सो हे एवरीवन, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि ज़्यादातर मैंने आपके साथ बेबी ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। बट आज हम जो ये शॉर्ट कुर्ती और अफ़गानी सलवार बनाने वाले हैं जो मैंने खुद के लिए बनाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये हम शॉर्ट कुर्ती वीडियो में बनाने वाले हैं और साथ ही इसके बहुत ही प्यारा सा हमने ये अफ़गानी सलवार बनाया है। सो फैब्रिक डिटेल आपको आगे देखने को मिलेगी और मेज़रमेंट में आपको देखने को मिल जाएगी आगे। सो चैनल पे नया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सो ये हमारी कुर्ती और अफ़गानी सलवार की मेज़रमेंट है। सो यहाँ पे ना मैंने 1.5 मीटर पैंट के लिए फ़ैब्रिक लिया था और कुर्ती के लिए भी 1.5 मीटर फ़ैब्रिक लिया था। मतलब मैंने ये फ़ैब्रिक ना अपने लिए सोच के नहीं लिया था, मैंने कुछ और ही सोच के लिया था। बट अब मुझे मन कर गया कि मैं खुद के लिए बनाऊँ। तो आज हम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी। सो इसकी लेंथ यहाँ पे देखिए 30 इंचेस की है। और सबसे अच्छा बात यह है कि ये फैब्रिक का जो अरज है ना, वो बहुत अच्छा अरज है जिसमें हम आराम से कुर्ती निकाल सकते हैं। शॉर्ट कुर्ती आराम से बन जाएगी। तो इधर से ये देखिए, ये टोटल जो इसकी अरज है ना 44 इंचेस की है। तो इससे हमारा कुर्ती और पैंट में भी इसका फैब्रिक हमारा यूज़ हो जाएगा, जिससे हमारी पैंट की जो घेर होगी ना वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो चलिए पहले हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को मैंने उल्टे साइड में फोल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, 2 फोल्ड में है। और अब हमें जितना ही ज़रूरत है उतना फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे। तो हमारा हिप कितना है, हमने रखा है 39 इंचेस का, मैं 40 इंचेस मान लेती हूँ। और उसमें ना उसका डिवाइड बाई 4 कर लीजिएगा, आएगा 10 इंचेस। और उसमें 2 इंच ऐड करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे क्योंकि हमें मार्जिन भी रखना है। तो मैंने 12 इंचेस को इसे फोल्ड करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर ले रहे हैं। और ये जो फैब्रिक है ना, ये हमारा पैंट में यूज़ हो जाएगा और साथ में इसमें इसका स्लीव्स भी निकल जाएगा। तो अभी हमने इसे 4 फोल्ड किया हुआ है। अब किसी भी साइड से मार्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो कट वाला साइड है ना वो ऊपर रखा है और यहाँ पे हम इसे पहले सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद अभी हमें शोल्डर की मार्किंग लेनी है। तो हमारा जो टोटल शोल्डर है ना, मीन्स लेंथ वाइज 15 इंचेस का है, उससे 2 हाफ कर लेना है, मीन्स डिवाइड बाई 2 करना है। तो आएगा 7.5 इंच शोल्डर मार्क करना है 7.5 इंच पे। अब देखिए नॉर्मल स्लीव हम की जो आर्म होल की लेंथ है ना वो 6.5 इंच रखते हैं। अगर आप बैक बंद रखते हो ना तो यहाँ स्लीव्स की लेंथ ½ इंच आप बढ़ा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 7 इंचेस पे मार्क किया है। इस तरह से बॉक्स बना के ना हमें यहाँ पे कर्व शेप दे देना है। सो अब हमें फिटिंग की मार्किंग लेनी है। तो फिटिंग के लिए क्या कीजिएगा, जितना आपका फिटिंग है ना उससे डिवाइड बाई 4 कीजिएगा। तो मेरा यहाँ 9 इंचेस आ रहा है बस्ट में, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 0.25 इंच बढ़ा करके। अब यहाँ से हम अपनी वेस्ट के लिए 7 इंचेस पे एक बार मार्क लगा लेंगे और नीचे हिप के लिए ना मैंने यहाँ पे 13 इंचेस पे मार्क लगाया है। अब उसे भी हमें डिवाइड बाई 4 कर लेना है। आप चाहे तो उसमें लूजिंग रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं अगर आपको फिटिंग लेना है। तो अगर आपको लूजिंग रखना है तो जितना आपका डिवाइड बाई 4 करने के बाद आता है तो आप उसमें ½ इंच ऐड कर सकते हैं या 0.25 इंच ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग ले ली है और यहाँ पे मैंने लगभग 2 इंचेस का इस तरह से मार्जिन ले लिया है। तो इस लाइन को भी हम मिला लेंगे और यहाँ से लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी कुर्ती की मार्किंग। अब हमें क्या करना है, फ्रंट आर्म होल को हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो इस तरह से ना ½ इंच अंदर की ओर मार्क कीजिएगा और यहाँ पे आर्म होल का सेंटर ले लीजिएगा। यहाँ पे हमें जो सेंटर लिया है ना वहाँ पे 0.25 इंच का मार्जिन लीजिएगा और स्केल को बैठा के लाइन को मिला लीजिएगा। अब इसी लाइन से ना एक और कर्व शेप जाएगा इस तरह से अंदर की ओर, जो हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग होगा। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। सो यहाँ पे नेक विड्थ मैंने मेज़रमेंट चार्ट में 3 इंचेस बताया था, बट मुझे यहाँ पे ½ इंच ज़्यादा लेना है। मैं यहाँ पे 3.5 इंच बढ़ा कर ले रही हूँ। और बैक नेक हम यहाँ पे 2 इंचेस का रखेंगे। आप 3 इंचेस या 3.5 इंच लास्टली रख सकते हैं अगर आप बंद नेक बना रहे हो तो इस तरह से मैंने नेक की कटिंग कर ली है। अभी हम जो मार्किंग किए हुए हैं उसकी कटिंग कर लेना है। बस फ्रंट आर्म होल जो हमने मार्क किया है वो अभी नहीं कट करना है। तो ये हमने बैक पार्ट की अच्छे से मार्किंग कर ली है। इसे नीचे की साइड से खोल लेते हैं क्योंकि ये जॉइंट है, ठीक है। खोल लेने के बाद एक साइड को हटा लेंगे जो हम बैक साइड के लिए रखने वाले हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट को अच्छे से कट हो चुका है कंप्लीट, उसे हमने हटा लिया। अब वापस से हमने फ्रंट पार्ट को अच्छे से यहाँ पे सेट करके रखना है।
अब हमें क्या करना है ना, फ्रंट में 1/2 इंच हमें शोल्डर डाउन करना है। तो इस साइड पे, मतलब जिस साइड पे आपका आर्म होल है ना, 1/2 इंच नीचे मार्क करके इस तरह से आर्म होल की मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लीजिएगा। इससे जो शोल्डर आपका उतरता है ना वो नहीं उतरेगा, हल्का सा तिरछा हो जाता है ऐसे आपका शोल्डर। अगर इस तरह से मार्क कीजिएगा तो वो नहीं उतरेगा। अब नेक के लिए हमें मार्क करना है 13 इंचेस पे। स्केल की हेल्प से बिल्कुल इस तरह से सीधा लाइन कर लेंगे, मीन्स तिरछा लाइन नेक तक मिला लेंगे, ठीक है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये एकदम वी शेप में आ गया। और इसके बाद हम आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे, जो हमने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क किया था। तो यहाँ पे हमें इस तरह से अभी तो कटिंग कर लिए। यहाँ पे नेक देखिए बिल्कुल वी आ रहा है। हमें अब क्या करना है ना, जहाँ हमने ये वी शेप में मार्क किया ना, एंड जहाँ पे हमने लिया 13 इंचेस, वहाँ पे आपको 1/2 इंच इस तरह से लाइन को बढ़ाना है। और इस लाइन को हम ऊपर तक, जहाँ तक आपका मिल रहा है वहाँ तक इसे मिला लीजिए। और मिला लेने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हो चुका है हमारा फ्रंट नेक की मार्किंग। सो हमारा नेक इतना डीप नहीं रहेगा, इसमें हम डिज़ाइन करेंगे आगे। अब चलिए स्लीव्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक था ना, इससे हम पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इधर से ये 9 इंचेस का आ रहा है, 2 फोल्ड मैंने कर लिया, सॉरी 4 फोल्ड कर लिया दोनों साइड का, इजीली हमारा स्लीव्स निकल जाएगा। और ऊपर से ना मैं ले रही हूँ 13 इंचेस। मुझे स्लीव्स 13 इंचेस का चाहिए, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मार्किंग करने के बाद पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो ये फैब्रिक बचा ना, ये हमारा पैंट में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। पैंट का जो बेल्ट बनाएंगे उसमें यूज़ होगा। अब इस साइड से हमें 7.5 इंच पर मार्क करके ऊपर से 3.5 इंच पे मार्क करना है। और इस तरह से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। नीचे की जो गोलाई है उसके लिए मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क किया है और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया लगभग 1.5 इंचेस का। तो इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और अब हम इसे खोल लेने के बाद जो सेंटर है ना, सेंटर से हमें एक साइड पे इस तरह से 1/2 इंच से डाउन करते हुए मिलाना है और इस तरह से कटिंग करनी है। जो हमने कटिंग की है वो हमारी फ्रंट आर्म होल में आएगी, ठीक है। तो कुर्ती तो अच्छे से कट हो चुकी है, स्लीव्स भी हमने कटिंग कर ली है। अब चलिए इसको स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ना जो कॉटन वाली लेस आती है ना, मैंने ये मीशो से मंगाई है, बहुत ही प्यारा आया है और उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। अब आपको भी ये मंगाना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं लिंक के लिए। तो ये वाली लेस मैंने ली हुई है, एक चौड़ी लेस आई है, एक पतली लेस आई है। तो मैंने यहाँ पे जो चौड़ी वाली लेस है ना वो यूज़ कर रही हूँ अभी के लिए। तो ये लेस को हम पहले इस तरह से माप लेंगे, जितना ज़रूरत है उतना हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। और ये लेस मैं बताना भूल गई कि एक बंडल हमारा 25 मीटर का आया है, ठीक है। दोनों 25 मीटर का आया है और मात्र 150 के अंदर ही आया है ये। तो मुझे बहुत ही कम रेंज में ये लेस मिल गई थी। तो ये लेस की मैंने अब कटिंग तो कर ली है। इसे ना उल्टे साइड से हमें यहाँ पे नेक पे इस तरह से बैठा करके स्टिच करना है। तो यहाँ तक स्टिच करना है जहाँ तक हमने इसकी कटिंग की है, ठीक है। अब हम इसे अंदर की ओर कैसे पलटेंगे, तो यहाँ जो हमने स्टिच की है ना यहाँ तक, इसमें हल्का सा तिरछा करके कट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये अंदर की ओर पलट जाए। ये देखिए इस तरह से। अब हम दूसरे साइड की जो लेस है उसे भी इस तरह से बैठा लेंगे। सो ये देखिए अच्छे से ये हो चुकी है स्टिच। अब इसे हम सीधा करते हुए ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे। और जब यहाँ हमने साइड में कट किया ना, तो यहाँ का भी जो फैब्रिक है वो अंदर की ओर फोल्ड हो गया था। तो इस तरह से अगर आप स्टिच करोगे ना, तो यहाँ पे हमें नेक में फिनिशिंग यहीं मिल जाएगी, इसमें कोई भी पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ तक ये अच्छे से रेडी हो गई। अब इसमें हम ना ये पजामा की कपड़ा यूज़ करने वाले हैं डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पे मेरा फैब्रिक बहुत ही कम बचा था। मैंने ये जो कट पीस लिया है इस तरह से इसे मैंने जॉइंट कर लिया है, ठीक है। 2 पीस मैंने यहाँ लिया है, इसे जॉइंट कर लिया है इस तरह से, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था ये। और इसके बाद ना हमें क्या करना है, इसे ऊपर की साइड से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पहले।
तो मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली है। अब जो पतली वाली लेस आई थी ना, वो हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारा लेस जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ ना, पहले नेक की मार्किंग ले लीजिए। तो मुझे नेक की लेंथ रखनी है 7 इंचज़ का, ठीक है। 7 इंचज़ पे दोनों साइड पे मार्क कर लेंगे। अभी ये पट्टी जो हमने तैयार की है ना, वो पट्टी को हम यहाँ पे बैठाएंगे। अच्छे से इस पर सेट कर लीजिए और दोनों साइड पे एक मार्किंग ले लीजिए इस तरह से। तो ये देखिए हमारा लेस कुछ इस तरह से लगेगा तिरछा करके। अब जो साइड का फैब्रिक है ना, लगभग 1 इंच का मार्जिन छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसकी कटिंग करके हटा दीजिए। तो यहाँ मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो हमारी कॉटन वाली लेस मैंने बताई ना, एक पतली सी आई थी, तो वो लेस मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ नेक पे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसमें 2-3 लेयर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं हम, और अब हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो पहले एक बार सीधा उल्टा अच्छे से देख लीजिएगा। तो जो मार्किंग ली है ना, उस साइड से मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे करके ही सिला है। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ लेस को वेस्ट नहीं किया है। और ऊपर से लगभग आप 1.5 इंच का मार्जिन रख करके इस तरह से सेकंड लेयर लगाइएगा। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 इंच का मार्जिन देके यहाँ पे 3 लेयर ये लेस का लगाया था। ये देखिए तीनों लेयर हमने अच्छे से लगा लिया है। अब कुर्ती को हम इस पे बैठाएंगे। जो मार्किंग किया ना, उस मार्किंग पे यहाँ पे मैंने सेट करके पिन अप कर लिया है। और अब हम यहाँ से इसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा नेक अच्छे से रेडी हो चुका है, फ्रंट नेक, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब चलिए अपने बैक पार्ट को इसमें बैठा के स्टिच करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को ले लिया है और इस तरह से दोनों की शोल्डर को मिला करके हमें यहाँ पे इसकी स्टिचिंग दे देनी है। तो यहाँ पे शोल्डर की सिलाई कर लेने के बाद बैक नेक को भी रेडी करना है। तो इसके लिए ना मैंने इसी फैब्रिक में से एक उरेप पट्टी कट की हुई थी, ठीक है। इस उरेप पट्टी को हम इस तरह से, ज़्यादा चौड़ी नहीं ली थी मैंने, लगभग 1 इंच चौड़ी ली थी। 2 फोल्ड करना है, ऊपर की साइड को एक साइड मतलब फोल्ड लगा लेना है ताकि इसमें फिनिशिंग आए। और फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम इसे अपने नेक पे बैठाते हुए स्टिच करेंगे सीधी साइड से। और दूसरे साइड की भी फैब्रिक को हम अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे एंड के पे। और यहाँ पे हम 1-2 कट लगा लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसे अंदर की साइड पलटते हुए सिलाई कर लेंगे। तो नेक अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब बारी है स्लीव्स की। जो स्लीव्स हमने कट किया था, बस ये ध्यान लीजिएगा, जो 1/2 इंच अंदर की ओर कट किया था वो हमारा फ्रंट में आएगा। तो सेंटर को मैंने यहाँ पे मिला के पिन अप कर लिया है। अब इसे मिलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है, ना कम ना ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए स्लीव्स को इस पर बैठा कर स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स लगा लिया इसमें। अब नीचे की साइड पे यहाँ भी हमें ये वाली लेस को लगा लेना है। तो पहले उल्टे साइड पे इस तरह से इस पे बैठा करके इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। और इसके बाद हम इसे सीधे साइड पे पलटते हुए ऊपर से अच्छे से बैठाकर एक सिलाई दे देंगे। ऐसे ही हम अपने दूसरे वाले स्लीव को भी रेडी कर लेना है। तो दोनों साइड की स्लीव्स को अच्छे से रेडी कर लिया है हमने। अब हमने इसमें फिटिंग के अकॉर्डिंग जो हमने मार्किंग ली थी ना, उस पर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी सिलाई करना। और ये देखिए दोनों जो हमारा स्लीव्स में जो मार्किंग लिया था और जो हमने कुर्ती में मार्किंग लिया था वो बिल्कुल बराबर पे आ गया है दोनों को बैठा के सिलने के बाद। और यहाँ पे मैंने ना 1/2 इंच पर एक और सिलाई लगा लिया है। तो दोनों साइड पे फिटिंग की सिलाई दे देने के बाद अब दोनों की साइड को हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो इस तरह से इसकी
फोल्ड करना है, फोल्ड करके इसमें सिलाई करना है। सो यहाँ पे दोनों साइड की हमने साइड में सिलाई कर ली है। नीचे भी हमें ये लेस लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती में लेस लगा लिया है और हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अगर आपको इसी टाइप की और भी वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इसकी अफ़गानी सलवार की वीडियो अगर आ जाएगी ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।